है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के हाव खूब जानता है। देखते आपको सुनते कानों को मरिया खान का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं पास्ता, चिकन पास्ता। ये मैंने जो है ना प्याज काट के चॉप करके ये ब्राउन होने के लिए रख दिया है। ये देखें, इसमें मैंने थोड़े से मटर ऐड किए हैं और ये बोनलेस चिकन है और ये आलू काट के रखे हैं, ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर चॉप करके रखे हुए हैं। ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं चिकन ऐड करती हूँ। थोड़ी देर के लिए आप वेट करना जब तक चिकन जो है ना इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। थोड़ा सा प्याज और ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह भून के इसमें चिकन ऐड करूँगी। तब तक फिर आपने थोड़ी देर के वेट करना है। मैं चिकन ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, आप चिकन ऐड कर दिया है। ये देखिए गाइस, चिकन हमारा जो है ना ब्राउन हो गया है। अब इसका कलर चेंज हो गया है, मतलब ये कि भुन गया है। अब इसमें जो है ना नमक और मिर्ची ऐड करूँगी, रेड वाले। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह साथ हिलाना है। और ये चिकन का पास्ता नहीं बना रही, और साथ में जो है ना सब्जियां ऐड करूँगी, वेजिटेरियन भी हो जाएगा। मुझे सिर्फ चिकन का नहीं पसंद, मैं साथ सब्जियां भी ऐड करती हूँ, फिर वेजिटेरियन हो जाता है। इसमें थोड़ा ये सा पानी ऐड करेंगे हम, अच्छी तरह मिक्स करके ना थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ मैं। अच्छी तरह हिलाना है आपने, और जितनी आपकी अच्छी बनाई होगी इतना ही आपका टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छी तरह हिला के मिक्स करके और इसे भुनने के लिए ना आपने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। ये अच्छी तरह जब तक भुन नहीं जाती तब तक आप वेट करें। ये देखें, जितनी अच्छी बनाई होगी इतना अच्छा टेस्ट होगा। ये देखें गाइस, मिर्चें हमारी भुन चुकी हैं। और अब इसमें जो है ना मैंने ये आलू स्टेन कर लिए हैं, इसमें ये मैं आलू ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। इससे भी थोड़ी देर जो है ना आपने भुनना है। फिर इसमें शिमला मिर्चें ऐड करूँगी, अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है आपने इसकी। इसे थोड़ी देर के लिए आपने रेस्ट दे देनी है, छोड़ देना है आप इससे, और ऊपर से कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। जब आलू भुन जाएंगे तो ये गल भी जाएंगे, फिर इसमें हम शिमला मिर्ची ऐड करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा वेट करें और इसे हम जो है ना छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखें गाइस, अब आलू हमारे भुन गए हैं। अब इसमें मैं शिमला मिर्ची ऐड करती हूँ और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसे गलने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। आँच भी मैं तेज़ करने लगी हूँ, इसकी आँच भी आपको तेज़ कर लेनी है और चम्मच से हिला के आपने मिक्स कर देना है। और ऊपर से आपने कवर करके ना इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देनी है, छोड़ देना है आपने थोड़ी देर के लिए इसे। अब मैं इसे ढक्कन से कवर कर दूँगी। ये देखें गाइस, अब शिमला मिर्ची हमारी मिक्स हो गई हैं। इसमें जो है ना मैं टमाटर ऐड करूँगी और साथ में ये मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, इसमें मैकरोनी बॉईल करूँगी। इसमें जो है ना आप टमाटर का पेस्ट ऐड करते हैं
के टमाटर का पेस्ट इसमें मैं ऐड करती हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है। इसमें 2 हरी मिर्चें जो है ना मैंने डाल के चॉप किए थे। थोड़ी सी आँच तेज़ करूँगी। आपको आवाज़ साफ़ नहीं आती, इसलिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं वो आँच स्लो कर देती हूँ ताकि आपको आवाज़ सही आए। आलू भी हमारे गल गए हैं। ये देखें, इसे थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। टमाटर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। फिर मैकरोनी तब तक मैं बॉईल कर लेती हूँ, इसे मिक्स होने के लिए छोड़ देना है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, तब तक आप वेट करें इसकी। तब तक अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। वेलकम बैक गाइस। ये देखें रेडी हो गया है मेरे पास्ते का मसाला। ये देखें माशाल्लाह नाइस लुक है। और ये मेरी मैकरोनियाँ भी बॉईल होने लगी हैं। इसे अब स्टैंड करूँगी, तो फिर स्टैंड करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख लें और ये भी देख लें। ये देखिए गाइस, अब इसमें मैं मैकरोनियाँ ऐड करने लगी हूँ। ये हमने स्टैंड कर ली थी, इसमें डालेंगे आप। फिर इसमें पास्ता सॉस डालेंगे। ये देखिए आप, अब इसमें मैं पास्ता सॉस डालूँगी। मैं हमारी पास्ता सॉस इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है एक गरम में। देखना है जब जब साथ साथ मिक्स हो रही है, इसकी लुक कितनी नाइस आ रही है। नीचे से भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया की गांची करूँगी। ये देखें अब रेडी हो गया है। ये वेजिटेरियन चिकन पास्ता है। देख लें अब मिक्स हो गया है। तो मुझे जो है ना फीडबैक देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।